Welcome back to this course of game development in Scratch. आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने घोस्ट का स्प्राइट बनाएंगे ताकि हमारी गेम का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सके। पैकमैन उन घोस्ट से बचते हुए अपनी फूड पिल को कंज्यूम करेगा और अगर पैकमैन उस घोस्ट को टच करता है तो हम पैकमैन की लाइफ कम कर देंगे। तो उसके लिए हमें एक उसकी लाइफ का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घोस्ट का स्प्राइट बनाते हैं। घोस्ट का स्प्राइट बनाने के लिए आप डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। दिस इज गुड। अब हम पैकमैन की आइज बनाते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये हमारे घोस्ट का स्प्राइट बन गया। अपने घोस्ट को मज़ीद स्पूकी लुक देने के लिए हम इरेजर को यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ 60 करते हैं और ये हमारे घोस्ट का एक रीज़नेबल सा स्प्राइट बन गया है। आप इसमें मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए ये ठीक है। इसका हम नाम चेंज करते हैं घोस्ट, और इसका साइज़ हम अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ये हमारा स्प्राइट बन गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने स्प्राइट को रैंडमली मूव करवाते रहना है। तो उसके लिए हम घोस्ट के कोड में जाते हैं और हम अपना कोड उसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है तो हमने अपने घोस्ट को फॉरएवर मूव करवाते रहना है। और मोशंस के सेक्शन में से हम मूव 10 स्टेप्स चूज करते हैं। अब हमें अपने घोस्ट को मूव करवाने के लिए दो चीज़ें देखनी पड़नी है, घोस्ट की डायरेक्शन और उसका डिस्टेंस। अपने पैकमैन की स्प्राइट में हमने अपनी चारों डायरेक्शंस अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन घोस्ट के स्प्राइट के लिए हम चारों डायरेक्शंस रैंडमली चूज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डायरेक्शन का वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल्स में मेक अ न्यू वेरिएबल डायरेक्शन, और हमने ये स्क्रीन पे नहीं दिखाना, तो इसे हम इस ब्लू टिक पे जब क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन से डिसअपीयर हो जाता है। और हम मूव के नीचे अपनी डायरेक्शन को यहाँ पे सेट करेंगे। अब चूंकि हम रैंडमली चूज कर रहे हैं डायरेक्शन, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स में से पिक रैंडम को सिलेक्ट करेंगे। और चूंकि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होंगी तो वी विल पिक रैंडम फ्रॉम 1 to 4। अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ आवर डायरेक्शन इज़ 1 तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। और ऑपरेटर्स में से ये कंडीशन चूज करेंगे और हमने वेरिएबल्स में से ये डायरेक्शन को यहाँ पे इस तरह ड्रॉप कर देंगे। इफ डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 तो हम अब मोशंस के सेक्शन में जाएंगे एंड वी विल पॉइंट इट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक का क्या काम होगा, ये चेक करेगा कि अगर डायरेक्शन 1 है तो हमारे घोस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर देगा। अब हम इस ब्लॉक को डुप्लीकेट करते हैं, ये इसके नीचे, और अब इन दोनों इफ ब्लॉक्स को दोबारा डुप्लीकेट करते हैं। और अब हम अपनी चारों डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं। अगर डायरेक्शन 2 है तो वो राइट में पॉइंट कर देगा। अगर डायरेक्शन 3 है तो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर देगा।
और अगर 4 है तो लेफ्ट में पॉइंट कर देगा, और हम यहाँ से अपने गोश्त को लेफ्ट और राइट में कन्फाइन कर देंगे। तो ये देखें गोश्त की डायरेक्शन रैंडमली चेंज हो जा रही है और वो 10 स्टेप्स मूव कर जा रहा है। लेकिन अभी इसका डिस्टेंस डिफाइन नहीं है, तो अब हम डिस्टेंस का वेरिएबल बनाते हैं और हम अपना डिस्टेंस सेट करते हैं। डिस्टेंस, और हम डिस्टेंस भी रैंडमली चूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हम चूज कर रहे हैं कि वो 10 to 20 के दरमियान रैंडमली डिस्टेंस हमारे पास एलोकेट कर दे। अब हमारे पास डिस्टेंस के वेरिएबल में 10 to 20 के दरमियान रैंडमली कोई नंबर असाइन होगा, तो हम उतनी नंबर ऑफ टाइम्स अपने कोड को रिपीट करेंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल से रिपीट का ब्लॉक यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स में से यहाँ पे डिस्टेंस को ड्रैग करते हैं और अपने मूव की लाइन को डिस्टेंस के ब्लॉक में लेके आते हैं। ये कोड पैदा करना पड़ना है। अब आप ये देखें कि हमारा गोश्त रैंडमली मूव कर जा रहा है, लेकिन अभी हमारे गोश्त की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम उसके स्टेप्स को कम कर देते हैं। सपोज 2 स्टेप्स करते हैं और अब ट्राई करके देखते हैं, तो हमारे गोश्त की स्पीड कम हो गई है, लेकिन अभी वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए हम डिस्टेंस को 20 से 100 पे चेंज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा गोश्त रैंडमली लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखनी है कि हमने अपने गोश्त को अपने मेज़ में कन्फाइन करना है। तो जैसे हमने अपने ट्रैक पैन को कन्फाइन किया, तो उसी तरह से हम अपने गोश्त को भी कन्फाइन कर लेंगे। दोबारा कंट्रोल के सेक्शन में जाते हैं और मूव के नीचे ही हम चेक करते हैं कि अगर हमारा गोश्त टचिंग कलर, तो हम उसे उतने ही स्टेप्स माइनस में मूव करवा देंगे। तो अब आप देखें कि हमारा गोश्त उस मेज़ में कन्फाइन हो गया है और रैंडमली मूव कर रहा है। लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ पे वो दीवार के साथ टच होके वो उधर ही स्टक हो गया और फिर थोड़ी देर बाद मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे इस कलर को टच करें, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उसकी डायरेक्शन उसे नई असाइन हो जाए। तो उसके लिए हमें ये डायरेक्शन का सारा कोड इस कोड के नीचे लिखना पड़ेगा। उससे ये होगा कि हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा। अपने कोड को इस लेंथ से बचाने के लिए हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। ब्लॉक्स का क्या फ़ायदा होता है वो हम अभी देखते हैं। हम एक न्यू ब्लॉक बनाते हैं, माई ब्लॉक्स के सेक्शन में जाते हैं, वी मेक अ ब्लॉक और हम इसे डायरेक्शन का नाम देते हैं। क्लिक ओके। अब ये हमारे पास डायरेक्शन का ब्लॉक आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ये डायरेक्शन का सारा कोड हम इस ब्लॉक में लिख लेते हैं और बाकी सारा कोड वैसे ही फॉरएवर लूप में लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमें डायरेक्शन चाहिए, हम सिर्फ ये डायरेक्शन का ब्लॉक वहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो अभी आप देखें कि सिर्फ इतनी सी चेंज से हमारा कोड उसी तरह काम कर रहा है, हमारा गोश्त उसी तरह से चल रहा है और कोड हमारा सही वर्क कर रहा है। अब हम कह रहे थे कि हम इस मूव के नीचे हमें यहाँ पे दोबारा डायरेक्शन असाइन करनी है। तो इस सारे कोड की जगह हम सिर्फ ये एक ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारा कोड
हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि जैसे ही गोस्ट इस लाइन को टच करता है तो साथ ही उसे न्यू डायरेक्शन असाइन हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जैसे ही पैकमैन और गोस्ट टच होते हैं तो हमने पैकमैन की लाइफ कम करनी है और पैकमैन को डिसअपीयर करके दोबारा अपीयर करना है। तो उसके लिए हम दोबारा इफ ब्लॉक यूज करेंगे। जैसे ही हम अपने गोस्ट को मूव कर रहे हैं तो हम साथ ही चेक करेंगे कि अगर हमारा गोस्ट पैकमैन को टच कर रहा है तो उसके लिए हम सेंसिंग मेन्यू में जाएंगे, टचिंग पैकमैन। तो हम अपनी पूरी गेम में एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे। उसके लिए हम इवेंट्स में जाएंगे और ब्रॉडकास्ट मैसेज करेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू मैसेज लिखते हैं और मैसेज का नेम हम लिखते हैं गॉट पैकमैन। इससे क्या होगा कि हमारी गेम में सारे स्प्राइट्स को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, यानी कि आगे हम अभी मल्टीपल गोस्ट बनाएंगे तो उससे ये होगा कि जब किसी एक गोस्ट को भी पैकमैन टच करेगा तो वो सारे बाकी गोस्ट को भी बता देगा कि मैंने पैकमैन को पकड़ लिया है। तो अब हम इस मैसेज को हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया है, अब हम इसे पैकमैन के स्प्राइट में रिसीव करते हैं। तो पैकमैन के कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं when I receive dot pacman। ठीक है, तो जैसे ही पैकमैन को ये मैसेज रिसीव होगा हम क्या करेंगे, हम पैकमैन को हाइड कर देंगे। तो उसके लिए लुक्स के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम उसे हाइड कर देंगे। और जैसे हम पहले करते रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे हाइड किया है तो हम अपनी गेम के स्टार्ट में उसे शो भी कर देंगे। ठीक है, तो अब अपनी गेम को स्टार्ट करके चेक करते हैं। देखिए पैकमैन हमारा हाइड हो गया और जैसे ही हम अपनी गेम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो पैकमैन शो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने अपना पैकमैन हाइड किया है हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। वी विल वेट फॉर 3 सेकेंड्स। और फिर हम अपना पैकमैन दोबारा शो कर देंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। पैकमैन हाइड हुआ और 3 सेकेंड्स के बाद दोबारा शो हो गया। ठीक है, इसके साथ ही हम पैकमैन की लाइव्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स में जाते हैं, न्यू वेरिएबल बनाते हैं लाइव्स। और हम ये यहाँ पे शो कर देते हैं। तो हम अपनी पैकमैन को हम कहते हैं कि 3 लाइव्स देनी है। तो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी वी विल सेट लाइव्स टू 3। और जैसे ही पैकमैन को मैसेज रिसीव होगा कि गॉट पैकमैन, वी विल चेंज लाइव्स बाय -1। ये हमने स्टार्ट की तो लाइव में हमारे पास 3 आ गया। जैसे ही वो दोनों टच हुए तो लाइव्स में से 1 माइनस हो गया। इसमें बस एक लास्ट चीज़ हम ये चेंज कर लेते हैं कि जैसे ही गोस्ट पैकमैन को खा जाएगा तो हम अपने पैकमैन को एक न्यू जगह पे भेज देंगे। सपोज ये हमारे पैकमैन की स्टार्टिंग पोजीशन हम चाह रहे हैं, तो पैकमैन को वहाँ पे ड्रैग करें और मोशन के सेक्शंस में जाएं और यहाँ पे गो टू XY, तो इसे हम यहाँ पे वेयर के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जैसे ही पैकमैन और गोस्ट टच होंगे तो पैकमैन हाइड हो जाएगा, उसकी लाइव में से 1 माइनस हो जाएगी
हम 3 सेकंड्स वेट करेंगे और पैकमैन को न्यू लोकेशन पे भेज के उसे शो कर देंगे। एक दफ़ा फाइनली अपना कोड चला के देख लेते हैं। पैकमैन टच हुआ, पैकमैन गायब हो गया, लाइव में से एक माइनस हुआ और 3 सेकंड्स के बाद पैकमैन दोबारा उस लोकेशन पे आ गया। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।